जिसके बारे में अभी तक ना आपने कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, और पहली बार ये चैप्टर आपको मिल रहा है। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये पता करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक है ये ट्राई, एक गोनो और एक है मेट्री। ट्राई का मीन्स होता है थ्री, ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है थ्री, और गोनो का मीन्स होता है साइड्स और एंगल्स, और मेट्री का मीन्स होता है मेजर। इसका मतलब मुझे एक ऐसे प्लेन फिगर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है जो थ्री साइड का होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि मुझे ऐसे प्लेन फिगर के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है जिसका थ्री साइड्स होता है। तो अच्छा, ऐसी कौन सी प्लेन फिगर होती है जिसके थ्री साइड्स होते हैं? तो वो चीज़ होती है ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इसमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें बट हमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, और कोई भी ट्राइंगल के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब तो आप ये जानते ही होंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। बट बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है कि जब ट्राइंगल का हम शेप चेंज कर देते हैं और एंगल चेंज कर देते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल पाती है कि कौन सी हाइपोटेनस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो एज काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और एंगल एंगल ये वाली चीज परपेंडिकुलर और ये वाली चीज बेस, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज के बारे में, ठीक है। टी रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग को पढ़ना है कि इसके बारे में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो फिर साइन थीटा क्या होती है? तो साइन थीटा क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब आता है कि कॉस थीटा हम लोग किसको कहते हैं? कॉस थीटा। तो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। अब टैन थीटा किसको कहते हैं? टैन थीटा, टैन थीटा हम लोग किसको कहते हैं? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या? टैन थीटा हम लोग किसको कहते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग टैन थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के। अब कॉसेक थीटा किसको कहते हैं? तो कॉसेक थीटा जो होती है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है।
वैसे तो हम लोग कहेंगे इसको कि हम लोग हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉसेक थीटा कहते हैं, लेकिन इजीली याद करने के लिए कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है ना कॉसेक थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा जो होता है ना सेक थीटा होता है। तो फिर सेक थीटा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का है वैसे ही tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मेन चीज है कि इसको हम लोग याद कैसे रखें। ठीक है, तो याद रखने में हम लोग को दिक्कत होती है इसको कि कैसे याद रखें। जिन्होंने याद कर लिया वो तो सही है, लेकिन जिसको नहीं याद हो रही है उसके लिए मैं जिसको नहीं याद हो रही है उसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखिए, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो इसकी जो पहली लेटर है और इसकी पहली लेटर है, इस दोनों का जो रेशियो होगा, पहली लेटर का रेशियो होगा, उसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा। ठीक है, इसका और इसका जो रेशियो होगा ना उसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। और सेकंड में जो इसका और इसका सेकंड वाले का जो रेशियो होगा ना पहले लेटर का बाद का ये नहीं, इसके मतलब नहीं, हम लोग को बस फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर का जो रेशियो होगा ना उसको हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे। ठीक है, और बात रही जो तीसरे की, जो तीसरा वर्ड है पी और बी, पी बाई बी के रेशियो को हम लोग tan थीटा बोलेंगे। तो इससे हम लोग को ये तो पता चल जाएगा कि ये चीज लिख लेंगे तो पता चल जाएगा साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बी बाई एच इसका मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये चीज आप लोगों को पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा हम लोग को याद है तो फिर कॉसेक थीटा उसका उल्टा करके लिख देंगे एच बाई पी। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे एच बाई बी, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसको उल्टा कर देंगे बी बाई पी। ऐसे हम लोग बहुत इजीली से याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग को पहले एक्सरसाइज में। देखिए पहले क्वेश्चंस कैसी होती है कि क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी परपेंडिकुलर दिया होगा, उसका बेस दिया होगा, उसका हाइपोटेनस दिया होगा, तीनों दिया होगा, और फिर बोलेंगे कि इसके सारे टी रेशियोज निकालें। टी रेशियोज का मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, उसके बाद से हो जाएगा सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए मान लीजिए जैसे दिया है बेस 3, हाइपोटेनस 4 और परपेंडिकुलर 5।
ठीक है, ये तीनों चीज दी हुई है। उसके बाद से बोलेगा कि इसका सारे का टी रेशियो निकालिए। तो आपको पता है ना कि साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा होती है पी बाई एच, ये चीज तो आपको याद है। तो फिर पी क्या है यहाँ पर, साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर, तो फिर साइन थीटा यहाँ क्या होगी, तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो फिर 4/5 साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस 3 हाइपोटेनस 5, 3/5 tan थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, 4/3। अच्छा मान लीजिए ये तीन आपको याद है, बाकी के तीन अगर आपको नहीं भी याद है तो जस्ट इसका उल्टा करके लिख देंगे। तो अगर याद है तो फिर सही है, और नहीं याद है तो जस्ट इसका उल्टा करके लिख दीजिए, तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हाइपोटेनस सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस कॉट थीटा मतलब बी बाई पी। B3, ठीक है। अब तो जैसे इस एक प्रकार के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जिसमें तीनों दिए होंगे और आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको ये हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ हो और उसके बाद पूछे टी रेशियोज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, बस यहाँ से स्टार्ट करने वक्त एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर एच स्क्वायर निकाल लेंगे। एच स्क्वायर जब निकल जाएगा हमारा तो फिर तो आपको टी रेशियोज निकालने आते ही हैं, कैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जैसे साइन थीटा दे दिया कि साइन थीटा जो है आपका 4/5 है, अब इसके सारे टी रेशियोज निकालिए। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होती है पी बाई एच, इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, फिर बेस निकालना है, बेस क्या होगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो फिर तीनों आपको मिल जाएगा, तो फिर टी रेशियोज निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक हो चुकी है पहले लेक्चर में, यहीं तक। अगली बार आएंगे तो फिर आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। और आपको यहाँ का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।